दुनिया का एक बहुत बड़ा और अजीम नाम थे, वो हम में नहीं रहे हैं। तारिक अजीज साहब वफात पा गए हैं, रहलत कर गए हैं। हमारी ये दुआ है, मेरी ये दुआ है, यकीनन आपकी भी यही दुआ होगी कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आगे के रास्ते उनके लिए आसान करे, आमीन। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अंदाज़ा करिए कि एक ठहरा हुआ पानी है, उस ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंका जाए तो वो पानी के अंदर बदअमनी पैदा कर देता है। अगर इस पूरे खित्ते को आप पानी से मुशाबहत दें तो वो पत्थर भारत बना हुआ है, जिसकी किसी एक हमसाए से भी दोस्ती नहीं चल रही है। भारत एक ऐसा मुल्क जो कि छोटे बड़े तमाम हमसायों से किसी ना किसी किस्म का झगड़ा कर रहा है। वो चीन के सामने भीगी बिल्ली तो बना, साथ ही साथ अपने 20 लोग, 20 फौजी, जिसके अंदर से एक कर्नल था, उनको भी गवा बैठा। भारत ने पाकिस्तान से हमेशा से अज़ली दुश्मनी की और ये अज़ली दुश्मनी भारत को और पाकिस्तान को, दोनों को इस सेंस में ज़रूर महंगी पड़ी कि दोनों ही जंग करते रहे और जो गरीब हैं, जो तालीमी मसाइल हैं, तालीमी निज़ाम को सही करना है अपने अपने ममालिक के अंदर, वो ना कर पाए। अब नेपाल की पार्लियामेंट ने भी अपनी जो मुतनाज़ा लैंड्स थी उनको अपने नक्शे के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया है। एक छोटा मुल्क जो प्रैक्टिकली भारत पर इन्हिसार करता है वो भी भारत को आंखें दिखाने लग गया है। भूटान, बांग्लादेश से भी ताल्लुकात भारत के खराब हैं। श्रीलंका में तमिल टाइगर्स के टाइम से जो मामलात भारत करता रहा, जो इंटरफेरेंस और प्रॉक्सी करता रहा, वो भी हम सबके सामने है। लेकिन अब एक वीटो पावर चाइना के साथ भी भारत ने टक्कर ले ली है और टक्कर के नतीजे में एक कर्नल समेत 20 फौजी जो हैं वो मारे जा चुके हैं भारत के। At this point in time, वो नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान के लिए 56 इंच की छाती की बात करता था, वो नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान को मजा चिखाने की बात करता था, वो दुबक के बैठा हुआ है। चीन के मामले के अंदर कुछ बोल नहीं रहा और अब तो भारत के अंदर इस तरह बढ़ता चला जा रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी साइलेंट क्यों है, चुप क्यों है। और ये चुप है क्यों? इसलिए क्योंकि भारत जो है वो चीन के बारे में बड़ा अमेरिका को पोर्ट्रे करता आया कि हम चीन की टक्कर के हैं और हम बड़े मुल्क हैं। वो कुछ भी नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन खत्ते की सूरत हाल जो है अनफॉर्चुनेटली ख़राब होती हुई नज़र आ रही है और ये बदअमनी जो है वो किसी भी मुल्क के लिए अच्छी नहीं होगी। तो हम तो पहले तो अमन का प्रचार करते हैं, हम ये चाहते हैं कि चीन और भारत के अंदर अमन हो, लेकिन अगर भारत अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारना ही चाह रहा है तो कोई मसला नहीं। लेकिन वो 56 इंच की छाती वाला जो मामला है वो नरेंद्र मोदी क्या बोला करते थे, जरा वो मुलाहिजा करें। इसके अलावा पाकिस्तान के मामलात, पाकिस्तान के हवाले से बड़के लगाने वाला नरेंद्र मोदी और क्या कहता था वो भी मुलाहिजा करिए। हमारे सामने अब चीन के मामले के ऊपर राहुल गांधी, जितने भी ऑपोजिशन के लीडरान हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी को कौन सा चुपका रोजा लग गया कि वो बात भी नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो टेम्पररी मेंबर होता है वो भारत आज बनने जा रहा है और नरेंद्र मोदी इसको चीन के साथ मामला जो कशीदा हैं उससे नजर हटाने के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये याद रहे कि ये रोटेशनल बेसिस के ऊपर होता है। 7 दफा इससे पहले भारत बन चुका है टेम्पररी मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का और 7 दफा पाकिस्तान बन चुका है। ये भारत की 8वीं दफा होगी। लेकिन ये याद रखिए कि भारत एक ऐसा मुल्क है जिस सिक्योरिटी काउंसिल का वो टेम्पररी मेंबर बनने जा रहा है आज, उसी सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को धज्जियां बिखेर देता है, धज्जियां उड़ा देता है। उनकी कश्मीर के हवाले से किसी भी एक रेजोल्यूशन के हवाले से कोई जो है वो कंप्लायंस नहीं की गई भारत की तरफ से। तो ये बड़ा क्लियर है कि भारत के 2 मुंह हैं, वो बगल में चुरी मुंह में राम राम वाली बात बिल्कुल भारत पे सादिर आती है। और भारत सिर्फ हमसायों के साथ ही नहीं, पूरी दुनिया के आंखों में ही धूल नहीं झोंक रहा, बल्कि अपने लोगों की आंखों में भी धूल झोंक रहा है। इसलिए क्योंकि मुसलमान, दलित, क्रिश्चियन, सिख तमाम के तमाम वहां एक बड़ी ही अजियतनाक किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये हो क्या रहा है भारत के अंदर, सवाल से बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाऊं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपने हमें ज्वाइन किया। अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपने भी हमें ज्वाइन किया। और फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल से भी बात करेंगे, वो भी इंडिया के ऊपर अक्सर औकात बात करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ ही आऊंगी। ब्रिगेडियर साहब, भारत की किसी भी हमसाये के साथ नहीं बन रही है, हमसाये तो दूर की बात अपने अंदर के लोगों के साथ नहीं बन रही है। नरेंद्र मोदी क्या भारत के लिए वही साबित हो रहा है जो अडोल्फ हिटलर किसी जमाने में जर्मनी के लिए साबित हुआ था? अनिका, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली नॉट राइट, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ये हिटलर को फॉलो कर रहा है, उसके नाजीज़म को वो यहाँ पर आरएस स्प्रिंग के साथ हिंदुत्व का प्रचार कर रहा है, एब्सोल्युटली कर रहा है इसी तरह। और जिस तरह से
हिटलर ने जर्मन को तबाह किया था, इसी तरीके से अनकरीब इंशाल्लाह देखेंगे कि ये नरेंद्र मोदी जो एक बहुत बड़ा हिंदू एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंद है, ये इंडिया के हिस्से बिखरे करेगा। और अगर सोवियत यूनियन इतनी बड़ी फौज के साथ 15 रियासतों में तकसीम हो सकती है, तो मुझे यकीन है कि अनकरीब इंडिया भी इसी तरह अपनी डिफरेंट रियासतों में तकसीम हो जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा ब्रिगेड साहब, यहाँ सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी रेजोल्यूशन को ना मानने वाला कश्मीर के हवाले से वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक टेम्पररी मेंबर बनने जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत इसको एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर सामने लेकर जाएंगी। 8वीं बार होगा कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनेगा टेम्पररी, लेकिन पाकिस्तान भी 7 दफा बन चुका है। ये मामला तो रोटेशन की बेसिस के ऊपर चलते रहते हैं, तो क्या ये नरेंद्र मोदी और उनका बड़ा पेड किस्म का गवर्नमेंट बैक्ड किस्म का मीडिया जो इसको बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर दिखाएगा, क्या वो दुरुस्त होगा? देखिए, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात होगी कि पहले 7 दफा पाकिस्तान भी रह चुके हैं और इंडिया भी रह चुके हैं गैर मुस्तकिल मेंबर, ये कोई आम बात है। लेकिन इन स्पेशल एनवायरनमेंट्स में जब इंडिया ने यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन की धज्जियां बखेर दी, ह्यूमन राइट्स की एक वायलेशन की इंतहा कर दी, और उसके बाद माइनॉरिटी जो ये CAA लेकर आया और NRC लेकर आया, फिर जो कश्मीर में 11 महीने से लॉकडाउन किया हुआ है, ये स्पेशल एनवायरनमेंट्स है। और ये मुहज़्ज़ब दुनिया का बहुत बड़ा एक टेस्ट होगा कि क्या वो ऐसी रियासत को और ऐसे इंतहा पसंद हिंदू हुक्मरान को क्या दुनिया में ऐसी एक आम जगह पे ले जाना चाहते हैं, इससे वो क्या मैसेज देंगे, कितने ऐसे मुल्कों को और ऐसे लोगों में जो है वो इनकरेज करेंगे कि आप जो मर्जी कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को ना माने, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करें, ह्यूमन राइट वॉइस टॉक को कि आप ना माने। और फिर यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिलीजन फ्रीडम का कमीशन है, उन्होंने इनके बारे में क्या रिपोर्ट्स किए। फिर यूनाइटेड नेशन के कमीशन के लोग आना चाह रहे थे, पूरा कश्मीर जाके खुद चेक करना चाहते थे, उनको वीजा नहीं दिया। ऐसे मुल्क को इस वक्त अगर वो गैर मुस्तकिल भी मेंबर बनाते हैं, तो इससे मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशन के लिए बहुत बड़े सवाल पैदा हो जाएंगे। लेकिन ब्रिगेड साहब, फिर भी ये बहुत बड़ी खबर बनाकर और अपने लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश जो नरेंद्र मोदी और उनका, जिस तरह मैंने भी पहले भी कहा, बैक्ड मीडिया करेगा, क्या ये वाकई में बहुत बड़ा कोई तीर मार लेगा भारत? आई थिंक ये वो इनके लिए शर्म है जो चाइना ने इनका मुंह काला किया है, या पाकिस्तान ने 27 फरवरी को किया था, और अब ये किसी का फ्लैग ऑपरेशन करते हैं फिर भी करेंगे। ये इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए, क्योंकि इनकी अवाम अब इनकी फौज से और इस हुक्मरान जनता पार्टी से बहुत सख्त नाला है, बहुत ही वो शर्मिंदा है, वो इनसे बहुत ही दूर होना चाह रहे हैं और बहुत आवाज़ें उठ रही हैं। इनके पास ये बहुत बड़ा एक रास्ता होगा अवाम के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि ये इतना हाई इसको हाई पे लेके जाएंगे कि बहुत बड़ा तीर मारे। मेरे ख्याल में इनके लिए शर्म का मुकाम होना चाहिए, और यूनाइटेड नेशंस के लिए इवन जो मुल्क हैं उनके लिए भी ये सोच का लम्हा फिक्रिया होगा कि क्या ऐसे मौके पे ऐसे मुल्क को कोई भी जगह पर जिम्मेदारी देनी चाहिए जिसका वो नाअहल है, और उसने जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की इंतहा कर दी है। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी एक और शर्म की बात कि दुनिया में रिकॉर्ड होगा अनिका के 20 लोग इंक्लूडिंग कर्नल एक गोली चलाए बगैर जूतों, लातों, घूसों से और पत्थरों से मार दिए जाए, और इस कौम को शर्म भी ना आए। राइट। अच्छा ब्रिगेडी साहब, भारत हमेशा घर में घुस के मारने की बात करता रहा पाकिस्तान के मामले पे। आपको याद है 2019 फरवरी के अंदर भी ये वाले नारे बड़े बुलंद होना शुरू हुए थे कि पाकिस्तानियों को घर में घुस के मारेंगे। घर में आए, अपने जहाज 2 गिरवा गए, एक अभिनंदन हमें गिफ्ट कर गए, हमने वापस दे दिया कि ये लें, उनके वालिदैन के पास वापस भेजें। फिर हुआ उनके साथ ये मकाफाते अमल कुछ ऐसा हुआ कि चीनियों ने वाकई में इनके घर में घुस के मारा है, इनको अच्छा खासा मारा है, और 20 लोगों को जाँ बहक होना ये कोई ऑफ कोर्स किसी तरीके की छोटी बात नहीं है। तो ब्रिगेडी साहब, क्या भारत को इस तरह के जिंगोइस्टिक नारे लगाना, इस तरह की जंगजुआना किस्म का रवैया अपनाना अपने नेबर्स के साथ, अपने हमसायों के साथ बंद कर देना चाहिए? एंड यू थिंक कि किसी में इतनी अकल होगी भारत के टॉप केडर्स के अंदर कि वो वाकई में अपने हमसायों के साथ कोर्डियल रिलेशनशिप्स की तरफ जाएं? आई थिंक अब राइट टाइम है कि इनको ये सोचना चाहिए
कि क्या वजह है कि आपके तमाम नेबर्स आपसे नाराज हैं और आपने उनसे जो है ज़मीन के तराजे किए हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेश ले लें, फिर आपके सामने भूटान जैसे मुल्क ने